जिस पत्नी ने अपने गरीब पति को यह कहकर छोड़ दिया था कि तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकते, वही कई साल बाद जज बनकर उसी शहर में लौटी। लेकिन जब उसने अपने पूर्व पति की सच्चाई और उसकी हालत देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को वह नाकाम समझकर छोड़ गई थी, उसी ने उसकी गैरमौजूदगी में ऐसा त्याग किया था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। बारिश की एक ठंडी सुबह थी। जिला अदालत के बाहर पुलिस की गाड़ियों का काफिला आकर रुका। नई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदिति शर्मा पहली बार उस शहर में कार्यभार संभालने पहुंची थीं। पूरे कोर्ट परिसर में उनका स्वागत हो रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही शहर उनके अतीत से जुड़ा हुआ है और यहीं रहता था वह इंसान जिसे वह कई साल पहले हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थीं। उधर शहर के दूसरे कोने में फटे हुए कपड़ों में एक साधारण आदमी अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसी अर्जुन का जो कभी अदिति का पति हुआ करता था। लेकिन आज किस्मत दोनों को एक बार फिर आमने सामने लाने वाली थी। और इस बार सच ऐसा सामने आने वाला था जो अदिति की पूरी दुनिया बदल देगा। अदिति और अर्जुन की शादी आज से लगभग 8 साल पहले हुई थी। दोनों की शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी। अर्जुन एक साधारण परिवार से था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी थीं, जो सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थीं। अर्जुन ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी ताकि माँ का सहारा बन सके। वह सुबह दूध सप्लाई करता, दोपहर में एक छोटी सी चाय की दुकान संभालता और रात को मजदूरी भी कर लेता था। दूसरी तरफ अदिति बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था एक दिन जज बनना। शादी के बाद अर्जुन ने कभी अदिति के सपनों को रोका नहीं, बल्कि अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। उसने अपनी माँ के गहने तक बेच दिए ताकि अदिति की कोचिंग की फीस भर सके। घर का किराया देने के लिए वह दिन में 3-3 काम करने लगा। कई बार ऐसा होता कि अर्जुन खुद भूखा सो जाता, लेकिन अदिति की किताबें समय पर खरीद कर लाता। जब भी अदिति कहती, तुम इतना सब क्यों करते हो, अर्जुन मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, तुम्हारी जीत ही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। समय बीतता गया। अदिति ने न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर ली। पूरे शहर में उसकी सफलता की चर्चा होने लगी। लोग उसे बधाइयां देने लगे। लेकिन धीरे धीरे सफलता के साथ उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। अब उसे अर्जुन की साधारण जिंदगी छोटी लगने लगी। उसे लगता था कि एक जज की पत्नी का पति चाय बेचने वाला नहीं होना चाहिए। एक दिन उसने गुस्से में अर्जुन से कहा, तुम मेरी इज्जत के लायक नहीं हो। लोग पूछते हैं कि मेरे पति क्या करते हैं, क्या मैं कहूं कि तुम चाय बेचते हो? ये शब्द सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। लेकिन उसने फिर भी शांत स्वर में कहा, काम छोटा नहीं होता अदिति, सोच छोटी हो सकती है। अदिति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही दिनों बाद वह अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, आज के बाद हमारी राहें अलग हैं। दरवाजा बंद हुआ और अर्जुन लंबे समय तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर उसके सपने पूरे हो गए हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत कुछ साल बाद ऐसा फैसला सुनाने वाली है जहां जज की कुर्सी पर अदिति होगी और कटघरे में खड़ा सच उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अदिति के जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी अक्सर दरवाजे की तरफ देखती रहती। उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन बहू वापस आ जाएगी। लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। अदिति कभी लौटकर नहीं आई। उधर अर्जुन ने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटता, फिर चाय की दुकान खोलता, दोपहर में कोर्ट के बाहर चाय बेचता और रात को एक गोदाम में हिसाब किताब का काम करता। पूरे शहर में लोग उसे उसकी ईमानदारी के लिए जानते थे।
अगर किसी ग्राहक के 10 रुपए भी ज्यादा रह जाते तो अर्जुन अगले दिन खुद उसके घर जाकर पैसे लौटा देता। एक दिन उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ऑपरेशन का खर्च करीब 5 लाख रुपए आएगा। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 22,000 रुपए थे। उसने बैंक से लोन मांगा, लेकिन उसकी आमदनी कम होने की वजह से आवेदन खारिज हो गया। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी, सबने कोई न कोई बहाना बना दिया। आखिर में अर्जुन ने अपनी छोटी सी चाय की दुकान भी बेच दी, लेकिन फिर भी पूरे पैसे नहीं जुट पाए। उस रात वह अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग वकील वहां आए। उन्होंने अर्जुन को पहचान लिया। तुम तो रोज कोर्ट के बाहर चाय बेचते हो ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। वकील ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने पूरी बात बता दी। बुजुर्ग वकील कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी का किस्सा पूरे कोर्ट में मशहूर है। बाकी पैसों की चिंता मत करो, ऑपरेशन कल ही होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह उनके पैरों में झुकने लगा, लेकिन वकील ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अच्छे इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अगले दिन सरस्वती देवी का ऑपरेशन सफल हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी शाम उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। कोर्ट के बाहर सभी लोग एक ही बात कर रहे थे, नई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अगले हफ्ते यहीं ज्वाइन करने वाली हैं। जब अर्जुन ने उनका नाम सुना तो उसके हाथ से चाय का गिलास नीचे गिर गया। नाम था जज अदिति शर्मा, जिस पत्नी को उसने सालों पहले अपनी खुशियों के लिए विदा किया था, वही अब इस शहर की सबसे बड़ी जज बनकर लौट रही थी। और अर्जुन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी पहली मुलाकात पूरे शहर की सबसे चर्चित घटना बनने वाली थी। अगले सोमवार पूरा जिला न्यायालय नई जज के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था। कोर्ट परिसर को फूलों से सजाया गया था। पुलिस के जवान हर तरफ तैनात थे। सरकारी गाड़ियों का काफिला एक एक करके कोर्ट के मुख्य द्वार पर पहुंच रहा था। उधर कोर्ट के बाहर सड़क किनारे अर्जुन ने फिर अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी लगा ली थी। अब यही उसकी रोजी रोटी थी। वह चुपचाप चाय बना रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पल आने वाला है। तभी सायरन की आवाज सुनाई दी। काली सरकारी कार आकर कोर्ट के गेट पर रुकी। दरवाजा खुला और सफेद साड़ी, काला कोट और आत्मविश्वास से भरी जज अदिति शर्मा बाहर उतरी। पूरा कोर्ट परिसर तालियों से गूंज उठा। सभी अधिकारी उनका स्वागत करने लगे। अदिति धीरे धीरे कोर्ट की ओर बढ़ रही थीं। अचानक उनकी नजर सड़क किनारे खड़े एक चाय वाले पर पड़ी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गईं। हाथ में केतली, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, साधारण कपड़े। वह कोई और नहीं, अर्जुन था। अदिति के कदम वहीं रुक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने धीरे से अपने आप से कहा, नहीं, यह अर्जुन नहीं हो सकता। लेकिन वह अर्जुन ही था। उसी समय एक पुलिसकर्मी ने अर्जुन से कहा, अरे भाई, जल्दी एक चाय देना, मैडम के स्टाफ के लिए। अर्जुन ने बिना ऊपर देखे मुस्कुराकर कहा, अभी लाया साहब। उसकी आवाज सुनते ही अदिति को यकीन हो गया। वह सचमुच अर्जुन ही था, जिस इंसान ने उसके सपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज वही कोर्ट के बाहर चाय बेच रहा था। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने एक एक करके पुराने दिन घूमने लगे। वह रात जब अर्जुन ने अपनी मां के गहने बेचकर उसकी कोचिंग की फीस भरी थी। वह दिन जब खुद भूखा रहकर उसके लिए किताबें खरीदकर लाया था। और वह पल जब उसने गुस्से में अर्जुन से कहा था, तुम मेरी बराबरी के लायक नहीं हो। अदिति की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कोर्ट के अंदर चली गईं। उधर अर्जुन ने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा, जैसे अतीत को वह बहुत पहले पीछे छोड़ चुका हो।
पूरा दिन अदिति अदालत में बैठीं, लेकिन उनका ध्यान किसी केस में नहीं लग रहा था। बार बार उनकी नजर खिड़की से बाहर उसी चाय की रेहड़ी पर चली जाती। शाम को कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई। सभी लोग जा चुके थे। अदिति धीरे धीरे कोर्ट के बाहर आईं। अर्जुन अपनी रेहड़ी समेट रहा था। दोनों की नजरें कई साल बाद पहली बार मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। अदिति कांपती आवाज में बोली, कैसे हो अर्जुन? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भगवान की कृपा है। अच्छा हूं मैडम। मैडम, यह एक शब्द अदिति के दिल में तीर की तरह चुभ गया। जिस इंसान की पत्नी होने पर कभी उसे गर्व होना चाहिए था, आज वही उसे सिर्फ एक सरकारी अधिकारी की तरह संबोधित कर रहा था। लेकिन अदिति को अभी यह नहीं पता था कि अर्जुन ने उससे कहीं बड़ा सच सालों से छिपा रखा है। और जब वह सच सामने आएगा तो उसका हर फैसला, हर घमंड और हर शिकायत बिखर जाएगी। उस रात अदिति अपने सरकारी बंगले में थी। पूरा घर शांत था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। बार बार अर्जुन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह सोच रही थी, जिस इंसान ने मेरी हर खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, आज वही सड़क किनारे चाय बेच रहा है। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगली सुबह अदिति ने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी कोर्ट नहीं, पहले शहर के पुराने मोहल्ले में ले चलो। ड्राइवर हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद गाड़ी उस छोटे से मकान के सामने रुकी, जहां कभी अदिति और अर्जुन साथ रहते थे। घर पहले से भी ज्यादा पुराना हो चुका था। दीवारों का प्लास्टर टूट चुका था। छत से पानी टपकने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अदिति कांपते कदमों से अंदर गई। दरवाजा खुला तो सामने सरस्वती देवी बैठी थीं। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरा पहले से बहुत कमजोर लग रहा था। उन्होंने अदिति को देखा, कुछ पल तक पहचान ही नहीं पाई। फिर अचानक उनकी आंखें भर आईं। अह, अदिति! अदिति उनके पैरों में बैठ गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अदिति को उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी अपनापन भरी मुस्कान नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बहुत देर कर दी बेटा। अदिति की नजर कमरे में रखी पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसमें उसकी पुरानी किताबें, उसकी शादी की तस्वीर और उसकी जज बनने की तैयारी वाली नोटबुक आज भी संभाल कर रखी हुई थीं। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला घर में आई। उन्होंने अदिति को देखकर कहा, बेटी, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे जाने के बाद अर्जुन ने दूसरी शादी नहीं की। कहता था, मेरी पत्नी जहां भी होगी खुश रहे, बस यही दुआ है। अदिति की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी बुजुर्ग महिला ने एक और बात कही, और क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे जज बनने के बाद जब लोगों ने अर्जुन को दूसरी शादी करने के लिए कहा, तो उसने सबको यही जवाब दिया था, जिसका सपना पूरा करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दिया, उसे कैसे भूल जाऊं। यह सुनते ही अदिति वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिल पछतावे से भर चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी सरस्वती देवी अलमारी से एक पुरानी फाइल लेकर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से वह फाइल अदिति के सामने रख दी। यह पढ़ लो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि अर्जुन आज भी गरीब क्यों है। अदिति ने जैसे ही फाइल खोली, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें एक एक रसीद लगी थी। उसकी कोचिंग की फीस, उसकी कानून की किताबों के बिल, उसके हॉस्टल की फीस, यहां तक कि उसकी जज की तैयारी के लिए अर्जुन ने अपना छोटा सा पुश्तैनी खेत भी बेच दिया था। फाइल के आखिरी पन्ने पर अर्जुन की लिखावट थी, अगर अदिति जज बन गई तो समझूंगा मेरी जिंदगी सफल हो गई। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी मुस्कान। यह पढ़ते ही अदिति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैरों तले सचमुच जमीन खिसक चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस आदमी को उसने नाकाम समझकर छोड़ा था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत
और सबसे बड़ा त्यागी था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या अर्जुन उसे कभी माफ करेगा? पूरी रात अदिति सो नहीं सकी। अर्जुन की लिखी हुई डायरी उसके हाथों में थी। हर पन्ने पर सिर्फ त्याग था, सिर्फ प्यार था, और कहीं भी उसके लिए शिकायत का एक शब्द नहीं था। सुबह होते ही अदिति बिना किसी सुरक्षा काफिले के सीधे उसी चाय की दुकान पर पहुंची। अर्जुन हमेशा की तरह ग्राहकों को मुस्कुराकर चाय पिला रहा था। उसने जैसे ही अदिति को देखा, विनम्रता से बोला, मैडम, चाय लेंगे? अदिति की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सबके सामने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पूरा बाजार यह दृश्य देखकर रुक गया। एक जिला जज एक साधारण चाय वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। कांपती आवाज में अदिति बोली, मुझे मैडम मत कहो अर्जुन। अगर हो सके तो मुझे एक बार फिर अदिति कहकर बुला लो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बीता हुआ समय वापस नहीं आता अदिति। यह सुनते ही अदिति रो पड़ी। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से नहीं, अपने घमंड से खोया था। मैंने तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हारा दिल नहीं देखा। इतने में सरस्वती देवी भी वहां आ गईं। उन्होंने दोनों को देखा और कहा, बेटा, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से बनते हैं। अदिति अर्जुन के पैरों की ओर झुकने लगी। अर्जुन ने तुरंत उसे रोक लिया। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, झुकने का नहीं। आसपास खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने कुछ देर आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि अगर दिल में नफरत रखता तो शायद कभी चैन से जी नहीं पाता। अदिति फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद अदिति ने अपने खाली समय में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कानूनी शिक्षा और छात्रवृत्ति अभियान शुरू किया। अर्जुन ने अपनी चाय की दुकान को एक छोटे से पुस्तकालय और पढ़ाई केंद्र में बदल दिया। अब वहां चाय के साथ साथ गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें भी मिलती थीं। शहर के लोग उस जगह को उम्मीद की चाय कहने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, आपकी पत्नी आज जज हैं, फिर भी आप चाय की दुकान क्यों चलाते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। यही चाय की दुकान मेरे संघर्ष की पहचान है, इसे छोड़कर मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ सकता। यह जवाब अगले दिन पूरे देश के अखबारों की सुर्खी बना। अदिति ने वह खबर पढ़ी और गर्व से मुस्कुरा उठी। उस दिन उसे समझ आ गया था कि बड़ा पद इंसान को महान नहीं बनाता, महान बनाता है उसका चरित्र, उसका त्याग और उसका व्यवहार। कहानी की सीख, कभी भी किसी इंसान का सम्मान उसके पद, पैसे या कपड़ों से मत कीजिए। जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। रिश्तों में अहंकार नहीं, सम्मान और विश्वास सबसे बड़ी दौलत होते हैं।